देखो, बॉलीवुड में अगर कोई ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसका सक्सेस रेट पूरी तरीके से 100% है तो वो है मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस यूनिवर्स में आपको एक्चुअली में क्रिएटिविटी दिखाई देगी और ये अपनी ऑडियंस को हमेशा को नया देना चाहते हैं। और सच कहूं तो मुझे थामा का टीजर देखने के बाद भी एग्जैक्टली यही फीलिंग आई। ऐसा देखने में लग रहा है कि मैडॉक ने फिर से अपनी सिनेमैटिक बाउंड्रीज को पुश किया है और ऑडियंस को इस बार भी कुछ नया ही मिलने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जिससे हमको स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 देखने को मिली थी, अब उसी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म आने वाली है जिसका नाम है थामा और ये फिल्म वैम्पायर वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेगी। एंड ऑल्दो जो हमको टीजर दिखाया गया है उसकी ड्यूरेशन तो बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको प्लॉट का थोड़ा बहुत आइडिया हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई भालू आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर पे अटैक करता है और उस वजह से उसकी जान चली जाती है और फिर उसको बचाने के लिए रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर उसको हील करता है। तो बस इसके बाद ही आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके सामने जो हमको मेन एंटेगनिस्ट देखने को मिलेगा वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर। अब इस एक वन लाइनर से ये चीज तो क्लियर हो रही है कि ये फिल्म अपनी बाकी यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में हैं उससे थोड़ी ज्यादा ब्लडी होगी और इसी वजह से अगर आप टीजर का टोन देखेंगे तो वो पूरी तरीके से रेड है, यानी इसमें ब्लडशेड काफी दिखने वाला है। इनफैक्ट वैम्पायर का जो आइडिया इंटीग्रेट किया गया है इस यूनिवर्स में वो भी इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नॉवेल्टी लाएगा, क्योंकि आज से पहले बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फिल्म वैम्पायर के बारे में नहीं बनी है। और एटलीस्ट अभी जैसी स्टारकास्ट देखने में लग रही है, यानी कि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसा लग रहा है कि मैडॉक वालों ने स्टार्स पे पैसे वेस्ट नहीं किए हैं, उन्होंने प्रॉमिसिंग एक्टर्स को कास्ट किया है। इनफैक्ट सच बोलूं तो यही से मैडॉक का हमेशा से गेम रहा है, क्योंकि अगर आप उनकी कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म देखेंगे जैसे कि स्त्री 2 या फिर छावा, तो इन दोनों फिल्मों में भी कोई सुपरस्टार नहीं थे, बट दोनों फिल्मों ने सिर्फ अपने कंटेंट के बेसिस पे बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा दी थी और दोनों का ही लाइफ टाइम कलेक्शन ऑलमोस्ट 600 करोड़ था इंडिया में। विद नाउ मेक्स इट क्लियर कि थामा फिल्म को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं आदित्य सरपोदार, जिन्होंने इससे पहले मुंजिया, ककुड़ा और सीक्रेट ऑफ शिलेदार बनाया था। अब पर्सनली बताऊं तो ककुड़ा फिल्म मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी और शायद इसी वजह से उस फिल्म को ओटीटी पे रिलीज किया गया था। लेकिन वहीं अगर मैं मुंजिया और सीक्रेट ऑफ शिलेदार की बात करूं तो ये दोनों अच्छे प्रोजेक्ट्स थे और एंटरटेनमेंट वैल्यू पे इन्होंने डिलीवर भी किया था। तो ऐसे में हम थामा से भी अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, स्पेशली जब इस यूनिवर्स की लास्ट फिल्म स्त्री 2 थी और वो अभी तक बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है। बाकी आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको सिर्फ वैम्पायर ही नहीं बल्कि भेड़िया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कंफर्म हो चुकी हैं कि वरुण धवन ने अपने कैमियो को 6 दिन इस फिल्म के लिए शूट किया है। एंड आई पर्सनली फील कि इस फिल्म में हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ होगा आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर का क्लैश, जिसके लास्ट में नवाज का कैरेक्टर मारा जाएगा और इसके बाद फिल्म के एंडिंग में इंट्रोड्यूस किया जाएगा वरुण धवन के भेड़िया कैरेक्टर को, जो कि सेटअप करेगा भेड़िया 2 फिल्म को, जिसमें एक्चुअली हमको भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिलेगा। अब सच कहूं तो ये प्रेमाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको भी अभी तक इंडियन सिनेमा में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं अब गियर शिफ्ट करके उन चीजों की बात करूं जो कि मुझे टीजर में थोड़ी कम पसंद आई, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। देखो, पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि किसी भी फिल्म का विलन ऐसा होना चाहिए जिसको देखने के बाद थोड़ी बहुत डर या फिर दहशत महसूस हो, लेकिन वहीं अगर आप इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लुक देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एक कॉमिक विलन होने वाले हैं। और अगर सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर ऑडियंस को आपका विलन ही बहुत ज्यादा हल्का लगेगा तो फिर आपका हीरो का कैरेक्टर किस तरीके से निखर के आएगा। तो आई जेन्युइनली होप कि उनके कैरेक्टर की राइटिंग अच्छी हो। लेकिन इसके बाद अगर मैं अपनी दूसरी कंसर्न पे आऊं तो वो काफी मेजर है, क्योंकि मैंने इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में देखी हैं उसमें 80% कॉमेडी होती है और सिर्फ 20% हॉरर होता है। स्त्री 1 की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत हॉरर फील हुआ था, लेकिन उसके बाद इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में आई हैं, यानी भेड़िया, मुंजिया या फिर स्त्री 2, इन तीनों फिल्मों में ही हॉरर बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऑल्दो ये एक बहुत ही माइनर कंसर्न है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि फिल्म के मेकर्स एक्चुअली इस पे वर्क करें। यानी जितना तगड़ा इसका बीजीएम लग रहा है, अगर वाकई में इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन और इसका विलन भी निकला तो डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल तबाही मचा देगी। वैसे आपको बता दूं कि ये फिल्म इसी साल दिवाली पे रिलीज हो रही है और द फैक्ट कि कार्तिक आर्यन की फिल्म को अब पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये फिल्म सोलो रिलीज होगी और इसके साथ कोई भी फिल्म क्लैश नहीं करेगी। सो ओवरऑल थामा के टीजर को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है। द फैक्ट कि मैडॉक के पास अच्छे राइटर्स हैं, तो आई होप कि ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर को फिर से रिवाइव कर दे और ये शायद से उनके करियर की पहली फिल्म हो जो कि बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करे।